आप सभी कला प्रेमियों को, राम भक्तों को मेरी ओर से सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 14वें भाग में आप देखेंगे स्वर्ण पंखा की नाक का कटना, खरदूषण वध तथा सीताहरण। आज की लीला में आप जोगी रावण के वेश में देखेंगे श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदूवाड़ा नारनौल के प्रधान आदरणीय श्री सत्यनारायण जी हरित को। मैं अपने आप को बड़ा बड़भागी मानता हूँ कि मैंने यह जोगी रावण का किरदार बाबा रेवती नंदन जी के द्वारा भी किया हुआ देखा है। दिवंगत श्री रेवती नंदन जी जिन्होंने इस लीला का आरंभ किया, तब से लेकर अब तक जितने भी कला प्रेमी इस मंच या इस परिसर में आते हैं, वो सभी निस्वार्थ भाव से तन मन धन से रामलीला की सेवा करते हैं, इस राम कार्य में अपना योगदान देते हैं। और यह 4 स्थानों की अलग अलग रामलीलाओं का जो आनंद आप घर बैठे ले रहे हैं, इसमें सब कुछ आपका है, मैं मात्र माध्यम हूँ। अगर हम अपने अतीत में जाएं, तो आप सभी ने देखा है बाबा रेवती नंदन जी जब पब्लिक के बाहर से यानी कि रामलीला ग्राउंड के बाहर से माइक लेकर आते थे हाथ में और ये गीत गुनगुनाते थे, तो सभी की गर्दनें उन्हें देख रही होती थी, यानी कि बैक साइड। उन गीतों ने सभी दर्शकों के दिलों में ऐसा स्थान बनाया था जो कि अब तक बरकरार है, जिसके बोल हैं कि अरे कोई है माई काला गुरु भंडारी भराने वाला, कोई है माई काला गुरु भंडारी भराने वाला। हूँ मैं तो दशरथ और मैं तो दशरथ के घर का भिखारी और भिक्षा डालो जनक दुलारी। मैं तो दूर देश से आया, मैं तो दूर देश से आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, थोड़ा शीतल सा पानी पिलाई, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी। और मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तो इस प्रकार की धुनों का आनंद लीजिए आज के प्रसंग में। तो आज की लीला का आनंद उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अरे वाह, आज पंचवटी पर ये कौन? बड़े ही सुंदर, और ये तो उनसे भी बहुत सुंदर, और मस्तक पर तेज, क्या बात है। हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? जाओ मेरे भैया से पूछो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, हे सुंदर राजकुमार, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? हे देवी, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ, और ये मेरी पत्नी सीता है, और वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हो? आपने मेरा परिचय ले लिया, अपना परिचय नहीं बताया। मेरा क्या जिक्र है? मैं लंकापति रावण की बहन हूं और मेरा नाम सौर पंखा है। और पति का नाम अभी
थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ तो मैं आती रहती हूं। ये हमारी पंचवटी है। यहां मैं कभी कभी ऐसे ही घूमने आ जाती हूं। क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है? कैसी बातें कर, तुम्हारे जैसा सुंदर, बलवान और मुख पर तेज वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। आप मुझसे शादी कर लो। हे देवी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरी पत्नी सीता है और मैं विवाहित हूँ। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ और यह प्रस्ताव उनके सामने रखो। अच्छा, सोच लो फिर। मेरे जैसी सुंदर स्त्री नहीं मिलने वाली, चाहे पूरे संसार में ढूंढ लेना। कोई बात नहीं। हे सुंदरी, यह प्रस्ताव आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सामने रखें। ठीक है। आप मुझे देखकर अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारा भाई तो शादीशुदा है और आप कुंवारे हो। आपकी और मेरी जोड़ी बहुत सुंदर बनेगी। हे देवी, आप विवाह के बारे में मेरे भाई से ही बात करो। मैं तो उनका दास हूँ। चलो देखो, मैं आपको अपने नृत्य से मोहित करती हूँ। सही धरी सगमा मग धनी धनी सगमा धनी धनी सगमा ग म ग धनी ध मग म धनी ध मग म धनी सा नि धनी ध धनी ध धनी ध धनी ध मधनी 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 धनी ध धनी ध धनी ध Madani, 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 Madanida, 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 देखो, अब मैंने तुम्हारे लिए नृत्य भी कर दिया। क्या तुम बता सकते हो मेरा नृत्य आपको कैसा लगा? तू रावण की बेहया आवारा बहन है, जिसकी बदकारी का तमाम सारी दुनिया में है। तू मेरे भैया राम के पास ही जाओ। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कितनी सुंदर जोड़ी बनेगी, थोड़ा सोचो तो सही। देखो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए मैं क्या क्या छोड़ कर आ गई। मैं तो छोड़ आई लंका का राज,
ओ लक्ष्मण तेरे लिए। कि महल भी छोड़े तो महले भी छोड़े और छोड़ाई सब दरबार, ओ लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, ओ लक्ष्मण तेरे लिए। हे सुंदरी, जो दूसरों का गुलाम हो वो तुम जैसी स्त्री के साथ कैसे विवाह कर सकता है? इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। अच्छा नहीं, अब मुझे दासी बनना मंजूर है, परंतु शादी मैं आपसे ही करूंगी। ओ फिरे तू बेहया आँखों को मटकाती हुई, इस तरफ से उस तरफ ताना सा तनवाती हुई। कह लिया जो कहना था, मुझे सब मंजूर है, परंतु शादी अब मैं तुमसे ही करूंगी। मान जाओ, देखो मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं और भी सुंदर बन के आ सकती हूँ। जाओ पहले सुंदर बन के आओ। अच्छा, मतलब ये बेकार है? और सुंदर बन के आओ। अच्छा, फिर कर लोगे? हाँ। क्या? शादी पक्का? उनकी कसम खाओ। चलो छोड़ो, मत खाओ, शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं और सुंदर बन के आती हूं, मुकर न जाना। हाँ, बिल्कुल नहीं। देखो अब बन गई ना मैं, पहले से भी सुंदर। अब तो शादी कर लो मुझसे। हाँ बैठो तो सही। तेरी बातों से शायद तो इत्मीनान हो, इसलिए देता हूँ निशानी जाती हुई। मनो चुनौती दी नाक कान ऐसे नाक कान कटे। महाराज अपने भाई खरदूषण के समीप में गई, खरदूषण बाहर आए, देखा अरे कट गई रे। क्या हुआ? कौन है? सेवक कौन रो रहा है? कहाँ मर गया? अरे कौन है? जरा देख के जाओ, पता लगा कौन है। जरा ये देख के आ कि हल्ला कौन मचा रहा है। कट गई कट गई। कोई रो रहा है। हाँ, वो कुछ बच्चे बाहर छत पर पतंग उड़ा रहे थे, एक की पतंग कट गई है, वो कह रहा है मेरी तो कट गई रे। पतंग नहीं कटी है, देख क्या कौन है, किसी स्त्री की आवाज है। अभी जाता हूँ। कट गई रे। हुआ? अरे कौन हुआ? वहीं से बोल, वहीं से। अरे कौन? सुआ सुआ? ये नाक कान के कहाँ खुदा लिए कुआ? अरे कट गई। कट गई? आप भाई हैं क्या? ठीक है, ठहर जा। महाराज की जय हो। वो जो आपकी बहन जी है ना, सुंदरी शूर्पणखा जी, हाँ, आपसे कुछ मिलना चाहती हैं। तवा रुकने क्या रही है, उसको शीघ्रता से बुला के लाओ। लेकिन सरकार बात ये है, उसको मैंने ही वहाँ रोक रखा है, बहुत गंदगी फैला रही है, चारों ओर लाल लाल कर दिया है। क्या कर दिया? आने दे उसे। कुछ नहीं, अब उसको जुकाम नहीं हो सकता है कभी। आइए। आने दे। अरे बहन, तेरा ये हाल किसने किया है? हाँ। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर कैमा कज़ाका गिर गया? जाहिर निजा मुजरिम को हो, मैं किसको सजाए मौत दूं? तड़के तक के दाल पर मुल्के आदम को भेज दूं। किसने किया है? बोल। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बतला दे भुआ सुपड़खा कहाँ घोर घमसान हुआ। किस जालिम ने की हरकत, किसकी आई बुरी घड़ी, जीने से कौन बेजार हुआ और मौत से किसकी नजर लड़ी? बोल, किसने किया तेरा हाल? हे भाई खरदूषण तृष्णा,
ये जो तुम अपनी बुआ का हाल देख रहे हो, ये दोनों पंचवटी पर राजकुमार आए हुए हैं। क्या कहा? 2 बनवासी आए हैं? हाँ, वो बनवासी सत्यानाशी कहां से आए, किसके जाए हैं? हमारी आज्ञा के बगैर वहां किसने ठहराए हैं? अयोध्या से आए और दशरथ के पुत्र राम लखन दोनों का नाम है भैया। उन्होंने ही तेरा ये हाल किया है। उन्होंने ही किया। विलंब मत करो, शीघ्रता से सेना सजाओ और चारों तरफ से पंचवटी को घेर लो। आदान से चर कटक भयंकर, नखलानी से कह दिया जानकी को ले जाओ। समूह आ रहा है, जानकी को ले जाओ, किसी कंदरा में जाके छुप जाओ। सकदार थकते भय रजनी चरवाए, सचने बोले बोले। भाई खर, देख रहे हो इस तपस्वी को? ये नरों में एक श्रेष्ठता के समान है, एक भूषण के समान है। अरे सरकार, आप कहिए मुझसे, आप कहिए क्या कह रहे हैं आप? जरा इन तपस्वियों के पास जा और जाके कहे। इनसे कुछ नहीं कहना है, पहले मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, आपको भी पता है। अजी सुनते हो? अरे आप फिर आ गई? फिर आ गई तो क्या हुआ? मैं अभी मेरी नाक ही तो कटी है, नाक कट गई तो कोई बात नहीं है, मैं और लगवा लूंगी। अब तो कर लीजिए। मैंने कहा ना, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। थोड़ा सा कर लीजिए ना। समझाओ इनको। मैं पहले ही कहता था, बिना दोष के कोई किसी के नाक कान नहीं काट सकता है। मैं पता करके आ गया। क्या हुआ? हुआ ये, आपकी बहन उस तपस्वी के पास गई और उससे बोली, मेरी नाक कट गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी लग जाएगी रबड़ की, प्लास्टिक की, रसगुल्ले की। आप मुझसे शादी कर लीजिए। मूर्ख कहीं का। अरे बड़े घर की बहन बेटी ऐसे नहीं कहा करती हैं। है? क्या कहा? बड़े घरों की बहन बेटियां ऐसे नहीं कहती हैं? हाँ, तो फिर बड़े घरों की बहन बेटियां ऐसे अकेली जंगलों में भी नहीं घूमती हैं, और जो घूमती हैं वो इसकी तरह से नकटी बूची होके घूमती हैं। सुन, हमारी बात सुन और इस बड़े तपस्वी के पास जा और जाकर इससे कहे कि जो इनके पास वो सुंदर स्त्री है वो हमें दे जाए और अपने ग्रह के लिए चला जाए। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है मेरी में। तो श्रीमान कहिए। ये बतलाइए, आपका शुभ नाम क्या है? राम। ये बतलाइए, आपने यहाँ आकर के किसी स्त्री के नाक कान काटे? काटे हैं। काटे वो कहाँ? लाओ हमको दो। वो तो पता नहीं जिन कहाँ है। अरे थोड़ी बहुत देर हुई है, अभी तो चिपक जाएंगे दोबारा से। अच्छा ठहरो, सुनो। बात ये है, आपने जिसके नाक कान काटे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं? अरे उनके 3 भाई हैं, खर, दूषण और त्रिसरा। अच्छा। 14,000 सेना है साथ में। तो फिर क्या है? उनकी बहन के नाक कान काट करके उसको कुरूप बना दिया है। आपके पास कोई स्त्री है ना? तो हमारे महाराज का ये आदेश है, आपके पास सुंदर स्त्री है, उसे हमें दे जाओ और हमारे पास जो नकदी है उसे आप ले जाओ। चुप करो। बदला। रेपो बलवंत देख नहीं डरी, एक बार काल सुंदर रही। अपने महाराज से जाके कह देना हम छत्री हैं। बरसात वाली? बरसात वाली नहीं, धूप वाली, रघुवंशी छत्री। और जाके कह देना जो तुम्हारे महाराज है ना, वो हमारी दृष्टि में एक खग और मृग के समान हैं, और जो छत्री हुआ करते हैं वो खग और मृगों का वन में शिकार करते हुए विचरण करते हैं। और अपने महाराज से इतना भी कह देना, अगर भुजाओं में ताकत है तो रणांगन में आके संग्राम करें, कारण के रणांगन में मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा? नहीं, जो पीठ दिखा देता है उसे छोड़ देता हूँ। हाँ, तो ये कायदे की बात है। आप पीठ देखो हमारी, दिखाओ। हमको तो छोड़ना। जाओ और उनको बुला के लाओ। क्या कहा? वो तो ये कह रहे हैं, हमारे महाराज जैसे खग मृगों का शिकार करने के लिए हम इस वन में आए हैं। तुम्हारे महाराज तो बुज़दिल हैं, कायर हैं, भीरू हैं, डरपोक हैं। तुम्हारे महाराज तो ऐसे हैं, वैसे हैं, दोने पैसे हैं। वो ऐसे कहता रहा और तू सुनता रहा? नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने कानों में उंगली लगा ली। फिर तूने कैसे सुना ऐसे कह रहा है? उसका मुंह चल रहा था। फिर मुंह चलने से क्या हुआ? बस पता पड़ गया मुझे। कुछ नहीं। कई प्रकार से भाव पहचाने जाते हैं। आकारण्य तेर्गत्या चेष्टा नेत्र भास्तेन च नेत्रवत्र विकारश्च गृह्यन्तो तरगतम मना।
मैंने उसके आंखों के देखने से, हाथों के हाव भाव से, होठों के चलने से ही सारा वृतांत जान लिया। कुछ नहीं, आक्रमण! राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभार, राम राम के तनु तजै पावई पद निरवा। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से 10,000 योद्धाओं को कर दूसरे प्रश्नासन को समाप्त कर दिया। 14,000 योद्धा हैं। कब तक युद्ध करता रहूंगा? अपनी माया का बाण छोड़ता हूँ और इनको आपस में ही अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन करा के यमलोक के लिए पहुंचाता हूँ। राम राम को तनु तजै पावई पद निरवा, कर उठाए कुमार चरणों को पानुदान। हर्षो वर्षण सुमन सुर बागे गगन निशान, अस्तुत कर कर सब चले सोवत विमान। रामचंद्र भगवान की। रावण का दरबार लगा हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। जटा तवी गलज्जुला प्रभाव पावित स्थले गले वलम लम ताम भुजंग तुंग मालकाम टमट टमट टमन निनाद डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु पुनः शुभा शुभम जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमानिलम पुनर्जरे ग्लोलबीच वल्लरे विराजमान मूर्धने धगत धगत भगत ज्वला लीलाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रदक्षिणम मम, रति प्रदक्षिणम मम। महाराज, ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, ये पृथ्वी से लेकर के आकाश तक और स्वर्ग से लेकर के पाताल तक बज रहा है मेरा डंका बिंदु से कैलाश तक। ये कांपती धरणी धमक से, हा हा ये कांपती धरणी धमक से और विश्व एक अहंकार से प्रबल बल दहल जाते गदा की मार से, क्योंकि ये सब दुनिया है एक नक्शा हाया। ये सब दुनिया है एक नक्शा, मैं जिसे चाहूं उसे बना दूं। ये मेरे हाथों की दस्तकारी, मैं जिसे चाहूं उसे मिटा दूं। क्योंकि किसी को राजा, किसी को रैयत और किसी को बैसी बना के छोड़ा, किसी को गंगी और किसी को सैदा, किसी को दर दर रना के छोड़ा। ये करके काबू हर एक जर्रा मैंने दबा लिया है खलक के नीचे। हाँ हाँ, कर मैं चाहूं तो बल में कर दूं जमीन को ऊपर फलक को नीचे। परंतु मैंने अपनी भुजाओं के बल से सुर असुर नाग मुनि किन्नर समस्त पृथ्वी के योद्धाओं को जीत करके इस दशग्रीव रावण ने सबको अपने वश में कर लिया है।
तू खर और दूषण के पास क्यों नहीं गई? वो भी तो मेरे ही समान बलवान है और उनके पास इतनी बड़ी विशाल सेना है। अरे भैया, भैया मैं उनके पास भी गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ बहना? फिर क्या हुआ भैया? बोलो बहना, क्या हुआ? भैया वो अपनी पूरी सेना सहित मारे गए। क्या कहा? बहना, तुम जाओ और महलों में आराम करो। ठीक है भैया। जी महाराज। जाओ, बहना को महलों में ले जाओ। भैया याद रखना, उनको छोड़ना नहीं। ओ, खर दूषण मारे गए। खर दूषण निज सम बलवंता, मार सके ना बिन भगवंता। तो क्या भगवान ने सचमुच ही अवतार ले लिया है? कोई बात नहीं, अगर वो भगवान है तो मैं उनके हाथों से मरकर स्वर्ग में जाऊंगा और अपने सारे परिवार को स्वर्ग में ले जाऊंगा। और अगर वो साधारण नर है तो मैं उनकी नारी का हरण कर लाऊंगा और उसे लंका में रखूंगा। हाँ, याद आया, अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए और उसकी मदद लेनी चाहिए। मामा मारीच, मेरे बहादुर मारीच, आइए महाराज, मेरे सर के ताज, आइए, आपका बारंबार स्वागत है। मामा मारीच, बेशक महाराज हूं, परंतु इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूं। मैं इस बुढ़ापे में आपके क्या काम आ सकता हूं? और वैसे मेरी जान और मेरा शरीर सब आप पर कुर्बान है। शाबाश मेरे मामा मारीच, तू भी आखिर शेरों का शेर है। गांजे हल्का हाथ रखा कर। अब एक काम कर मामा मारीच, तू मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताता हूं। मैंने काम करना छोड़ दिया महाराज, अब मैं भक्ति करता हूँ और श्री राम जी को याद करता हूँ। मुझे उनका वो प्रताप, बिना फर का बाण मारा था, आज तक यहाँ पड़ा हूँ और उनके गुणगान को जान गया और जब से ही भक्ति कर रहा हूँ। मामा मारीच, तू बिल्कुल गंवार है, मूर्ख। तेरे भाई को उन्होंने मार दिया और तू उनका जाप करता है, तुझे शर्म नहीं आती? मामा मारीच, अब तुमने उनका नाम ले ही दिया है तो काम भी अब मेरे मुंह से सुन ले।
वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण और उसके साथ में एक सुंदर नारी पंचवटी पर आए हुए हैं। अच्छा, और तू जा और ये साहस कर। किस चीज का? मैं तुझे एक काम बताता हूं। महाराज, अब आप मेरे शरीर की हालत देख ही रहे हैं। मेरा बुढ़ापा आ गया और अब मुझसे कुछ काम वगैरह भी नहीं हो सकता। के कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार क्या बुढ़ापा आ गया सरकार, बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण, जिसके डर से देवता भी कांपते हैं। महाराज, समझ गया, मैं अच्छी तरह से समझ गया। हाँ, आप कह रहे थे कि आपको काम बताऊंगा। बताओ, मैं कर सकता हूँगा तो जरूर करो। मामा महाराज, तू माया मृग बन जाना। अच्छा, मैं साधु बन जाऊंगा। अच्छा, तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता हर ले जाऊंगा। अब मैं यदि इसको इनकार करता हूँ तो अभी की अभी इसके हाथों द्वारा मारा जाऊंगा, और मैं हाँ भरता हूँ तो मैं भगवान राम के हाथों से मरना चाहता हूँ, जो मेरी आत्मा की दिल की इच्छा है। तो क्यों ना मैं इसके काम के लिए हाँ भर दूँ। महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ जो आप कहोगे काम कर। बस मामा महाराज, हाथ डालकर रखो। हे सीते, अब मैं कुछ नर लीलाएं करूंगा। जब तक मैं ये लीलाएं करता हूँ और इन राक्षसों का नाश करता हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जो आज्ञा स्वामी। हे प्रभु, वो सर्वमर्ग देखो कितना सुंदर जा रहा है। आप मुझे उसकी चरम ला के दीजिए, मैं आपका आसन बनाऊंगी। हानि, लाभ, जीवन और मरण, यश, अपयश सब विधि के हाथ है। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी को वो स्वर्णमर्ग पसंद आया है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और यह वन बड़ा ही मायावी है। नाना प्रकार के मायावी राक्षस यहाँ विचरते हैं। जब तक मैं उसका वध करके ना आऊं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। जो आज्ञा भैया। मेरी रक्षा करो भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। ये आवाज तो स्वामी की लगती है। अवश्य स्वामी कोई संकट में है। हे लखन शीघ्र जा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह निहार रहे। भगवान क्या
न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय हे लखन, तुम सिगर जाओ और तुम्हारे भाई पर कोई संकट आया, तुम्हें सहायता के लिए बुलाया। हे माता, जिनकी भ्रकुटी विलास से ही सकल संसार में प्रलय होती है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख आ सकता है? किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुखी पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ कभी अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्स न्योछावर है मेरा अपने भाई की सेवा में। करे रक्षा गडरिए की, करे रक्षा गडरिए की, रही काम बकरी का। करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। लक्ष्मण, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ और तुम बातें बना रहे हो। अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं माता, नहीं। अब मैंने जान लिया लक्ष्मण स्वार्थी का भाईचारा है। तुम घर से जौवन आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर के परपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कभी कोई। हे माता, नहीं। आंखें ये फूट जाए जो हो बदगुमान की, फट जाए सरिये जो बने नीच जहान की। सौगंध वीर को है धनुष और बाण की, दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है मुझको जान। कुछ पाप हो तो कोड़ फूटे, कुछ पाप हो तो कोड़ फूटे रोम रोम से, वंचित रहे जीवान भी आजीवन ओम से। बस बस, ज्यादा बातें ना बना। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पासवानी की मेरी जरूरत नहीं कि यहाँ से कहीं मैं भाग जाती। हे माता, तुम्हें आज ये क्या हुआ? किस किस्म की ये बातें सुनाते मुझे? आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया? बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। अरे बेहया, ये क्यों नहीं कहता? नियत बदल गई है। नहीं। और तू जाने से घबरा रहा है? हे विधाता, अब मैं क्या करूं? घड़ी आई है खोटी, वो भी दो रास्तों से आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना निठाई है। गया तो जग हंसाई है, रहा तो बेहयाई है। हे देवी, ये आपका कसूर नहीं है। आज होनी अवश्य कुछ न कुछ खेल खिलाएगी। निसंदेह हम पर कोई मुसीबत आएगी। भाव छुप सकते नहीं, चाहे लाख जब मैं ना मानूंगी, चाहे कलेजा। ओह, अब मैं क्या करूं? जो होना होगा सो होगा। अच्छा माता, जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर। हे माता, अब मैं जाता हूँ।
मैंने इस कार्य के लिए अपना ये भेष बनाया है, इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। अरे कोई है माई का लाल, गुरु भंडार कराने वाला, न चाहिए हमको कुछ धनमाल, हमारा खाली यही सवाल, मिले आशा और थोड़ी दाल, थोड़ा मिर्च और नमक मसाला। ये कोई है माई का लाल, गुरु भंडार कराने वाला, पुकारे खड़ा कब से ये संग, न भिक्षा मिली हमें भगवन, मना कर दो तो कर दे अंत, चला अपने घर ये ही भिखारी, ये कोई है माई का लाल। अब इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, मुझे कुछ दूसरी युक्ति लगानी चाहिए। शंभु शंभु, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा डालो हे राज दुलारी। मैं तो चल के दूर देश से मैं आया, चल के दूर चलते दूर देश से मैं आया, भूख ने मुझको भारी सताया, भूख ने मुझको भारी सताया, थोड़ा ठंडा सा पानी पियारी, थोड़ा ठंडा सा पानी पियारी, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, मैं तो आशा ये लेकर के आया, मैं तो आशा ये लेकर के आया, पहले तेरा ही दर्शन ये पाया, पहले तेरा ये दर्शन ही पाया, पूरी कर दे तू इच्छा हमारी। क्या भिक्षा मिलेगी? भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। मुझे बहुत भूख सता रही। हे मुनिराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हे देवी, मैं जंगलों में भटकता हुआ अलमस्त एक फकीर जोगी, और मुझे बड़ी भारी भूख लगी है और मेरे को पानी की तृषा भी सता रही है, तो हमें कुछ भिक्षा मिलेगी? अवश्य मिलेगी मुनिराज। इस समय जैसा ही भोजन है मेरे पास वो आपको भी खिलाता हूं। और मैं अयोध्या महाराज दशरथ के घर का भिखारी हूँ। जी महाराज, लेके आते हैं। या देवी सर्वभूतेषु
सुधा रूपेण संतस्य नमस्तस्य 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 नमो नमस्तस्य 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 नमो। लीजिए मुनिराज। लाइए। ये क्या? मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये किसी जति की आन है, ये सामान्य रेखा नहीं, और इसको पार करना अपने प्राणों की आहुति देने के समान। इसकी युक्ति मुझे निकालनी चाहिए, मुझे इसे बाहर बुलाना चाहिए। देवी, हम घर के चौखट के अंदर बनी हुई भिक्षा कभी नहीं। हमें यदि भिक्षा लेनी है तो बाहर आकर दो, जब हम क्षुधा पूर्ति करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और वरना आप कहो तो हम भूखे चले जाएंगे। हे स्वामी, तुम कहाँ हो? तुम्हारी सीता इस वक्त धर्म संकट में। यदि सीता बाहर जाती है तो लक्ष्मण जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और भीतर रहती हूँ तो जोगी भूखा जाता है। उचित तो यही है कि मैं जोगी को भिक्षा दूं। देवी, जल्दी करो, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, वरना ये साधु भूखा चला जाएगा। हेलो, दूसरे घर के द्वार खटखटा लेंगे। भिक्षाम देहि। देवी, यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर, वरना हम भूखे ही चले जाएंगे। रुको महाराज, अभी लाती हूँ। इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा। हे स्वामी, भैया लक्ष्मण माता सीता को तू कहाँ ले जा रहा है? हट जा मेरे आगे से। नहीं, मैं तुझे इसे नहीं ले जाने दूंगा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रख, अभी तुझे बताता हूँ। मैं तुम्हें कुटिया में छोड़ के आया था। भैया, आप ही ने तो मुझे आवाज मार के बुलाया था। वो तो एक मायावी राक्षस ने मेरी आवाज में तुम्हें पुकारा था। वो मृग नहीं, मायावी मारीच था। ये कोई माया थी और ऐसी कुछ अनहोनी हुई है जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। भाभी ने बड़ी जिद करके मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चलो, हमें जल्दी चलकर उन्हें देखना चाहिए। जो आज्ञा भैया।